जितने वर्ष पूरे हुए, जो भी ज्ञान शांति भक्ति था, आने वाला वर्ष उससे भी ज़्यादा भगवान के तरफ, समता के तरफ, आत्मवैभव के तरफ बढ़े, इसीलिए जन्म दिवस मनाया जाता है। तो एक होता है जन्म साधारण जीवों का। जन्म किसको बोलते हैं? जो अव्यक्त है, छुपा हुआ है, वो प्रकट हुआ, उसको जन्म बोलते हैं। और अवतरण किसको बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे आए, जैसे राष्ट्रपति अपना पद से नीचे आए, स्टेनोग्राफर को मदद रूप हो जाए, उनके साथ मिलके काम करे कराए, उसको बोलते हैं अवतरण। और अवतरण, जन्म, प्रागट्य, इन सब की अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन हमको क्या फायदा? हम ये व्याख्या समझेंगे, विचारेंगे तो हम अपने कर्म बंधन से, देह के अहम से, दुख के तादात्म्य से और सुख के भ्रम से हम पार हो जाएंगे। भगवान की जयंती, महापुरुषों का अवतरण दिवस अथवा अपना जन्म दिवस, इसके पीछे एक लौकिक कर्म दिखते हुए भी आदि दैविक उन्नति छुपी है। और कोई संत महात्मा के हाजिरी में ये होता है तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रागट्य होता है। जैसे कुछ लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती फूंकते हैं और लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। ये भी जन्मदिवस मनाने का पाश्चात्य तरीका है। लेकिन हमारे भारत ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हमारा जीवन अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। अंधकारमय कई योनियों से हम भटकते हुए आए, अब आत्म प्रकाश में जिए तो तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम अंधकार से प्रकाश के तरफ जाएं। लेकिन वो जो दिए जले होते हैं, मेणबत्तियां, वो तो प्रकाश को अंधकारमय करना और बासी अन्न का काट कूट करना, फूंकते थूकते और फिर बांटना, छी छी छी, वमन आ जाए। अगर बुद्धिमत्ता हो तो वमन आ जाए केक खाने वाले को देख के, क्योंकि जो फूंकता है ना, फूंक में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकता है। तो ये भी जन्म दिवस लोग मनाते हैं। खैर, अब उस अंध परंपरा की थोड़ी कमी हुई है, सजगता आई है, लेकिन अभी भी कहीं करते हैं। जन्म दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि आज तक के जीवन में जो हमने अपने तन के द्वारा सेवा कार्य किया, मन के द्वारा सुमरण किया और बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्रकाश पाया, उससे अगले साल अपने ज्ञान में परमात्मा तत्व के प्रकाश को हम बढ़ाएंगे, सेवा की व्यापकता को बढ़ाएंगे और भगवत प्रीति को बढ़ाएंगे। ये तीन चीजें हो गई तो आपको उन्नत होने में ये आपका जन्म दिवस बड़ी सहायता करेगा। लेकिन जन्म दिवस किसी का है झूम शराबी, झूम बराबर झूम, पेग पिए और क्लबों में गए तो ये सत्यानाश दिवस साबित हो जाता है। तो आदि भौतिक शरीर है, आदि दैविक मन बुद्धि अहम है और अध्यात्म तत्व इन दोनों से परे है, उसको जानने वाला है। भगवान कृष्ण कृपा करके अपना अनुभव बताते हैं। जन्म कर्म च मैं दिव्यम, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, यो वेति माम तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, ऐसा जो जानता है उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं। और वो मुझे मिलता है, ऐसे मिलता है
जैसे दो सरोवरों के बीच की पहाड़ हट जाती है, तो जैसे दो सरोवरों की पहाड़ टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी ये पृथक करना संभव नहीं रहता। ऐसे ही जीव का जीवत्व छूट जाए और ईश्वर का अपना ईश्वरत्व बाधित हो जाए तो वास्तविक में दोनों में एक परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा था, लहरा रहा है, लहराता रहेगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा, ताली नहीं बजाना, आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अगर जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर किस बात का है। एक व्यक्ति आया, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं हेड मास्टर हूं। तो तुम्हारे हाथ नीचे मास्टर कितने हैं? बोले एक भी नहीं। बच्चे कितने हैं? बोले सब चले गए, 4 हैं। तो तू हेड काय कर रहा? जब तेरे नीचे मास्टर नहीं है तो तू हेड मास्टर नहीं रहा, और पढ़ने के लिए अगर तेरे पास बच्चे नहीं तो तू मास्टर नहीं रहा। ऐसे ही जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर भी नहीं रहा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये जीव और जगत और ईश्वर, तो जीव जो अव्यक्त है, अप्रगट है, वो प्रकट होता है तो उसका जन्म होता है, और प्रगटी हुई चीज फिर विसर्जित होती है, होने को जाती तो मृत्यु होता है। जैसे शरीर मर गया तो इसको शमशान में जलाने को ले जाएंगे, तो जलीय अंश जल में चला जाएगा, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, पृथ्वी तत्व का अंश कुछ राख बच जाएगी हड्डियां, तो अव्यक्त हो गया तो मृत्यु हो गई। और कहीं फिर जन्म हुआ, व्यक्त हुआ तो जन्म। तो अव्यक्त होना, विसर्जित होना को मृत्यु कहा, और विसर्जित में सुसर्जित होना इसको जन्म कहा। ये जन्म और मृत्यु की परंपरा ध्यान से सुनना, बहुत ऊंचा फायदा लेना है। ये आपने जो कुछ आयोजन किया, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी में जाते समय रास्ते में रोकेंगे, और गाड़ी में बैठते समय भी मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी को दुल्हन की नहीं सजाएंगे। मैं तो अपने आप में गुरु प्रसाद में ऐसा सजा हूं कि ये तुम्हारी सजावटें तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो बाबा वही है। नारायण हरि, नारायण हरि। तो जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। तो भगवान का जन्म होता है करुणा परवश होकर, दयालुता से। भगवान करुणा करके आते हैं, तो भगवान का जन्म दिव्य हो गया, अवतरण हो गया। भगवान जो भी हमारे कष्ट मिटाने के लिए प्रेमावतार अथवा ज्ञान अवतार अथवा मर्यादा अवतार आदि होता है, तो वो हमारे नाई जीते, हंसते, रोते, खाते, खिलाते, सब करते हुए भी सम रहते, तो हमको उन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो होता है वो अवतार होता है। और अपने कर्म बंधन से फंसे हुए जीव कहरा रहे हैं, वो निगुरे साधारण होते हैं, लेकिन कहराते हुए अपने सृष्टिकर्ता को पुकारते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, चकमक में आग व्याप्त है, तिलों में तेल व्याप्त है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता अणु अणु परमाणुओं में व्याप्त परमेश्वर ज्यों का त्यों है सब में। लेकिन भक्त जब उन्हें पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वृत्ति आरूढ़ हो जाता है। सामान्य चैतन्य तो सब में ज्यों का त्यों है, लेकिन जब भक्त प्रीतिपूर्वक भजता है अथवा आर्त भाव से भजता है, अर्थार्थी भाव से भजता है, जिज्ञासु भाव से भजता है, अथवा भगवान को जानकर भगवान से प्रीति पाकर ऐसे ही सहज में भजता है, तो 4 प्रकार के भक्तों की भगवान ने महिमा गाई। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभा, उदारा एवे सर्वे थे। ये सब मेरे भक्त उदार है। बोले महाराज आर्त है, दुख मिटाने के लिए आपको पुकारता है, उदार कैसे हुआ? वो तो दुखी आ रहा है।
बोले उदार इसलिए हुआ कि चोरी जारी दुराचार के द्वारा दुख नहीं मिटाना चाहता, लेकिन मेरी कृपा को बुलाकर निर्दुख होना चाहता है, इसलिए मेरे तरफ झुका है ना, मेरे को प्रेम करता है, ये उदार है। दुष्टों को मारने के लिए मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा शैशव काल यशोदा मैया का दुग्ध प्रेम भरी माता का, करुणा भरी माता का दुग्ध पान करना, शैशव काल, किशोर काल, गोपियों के और ग्वालों के बीच आनंदित आह्लादित होना, यौवन काल, कर्म को योग, भक्ति को योग, ज्ञान को योग बनाकर वियोग से जो तड़फ रहे हैं संसार के तरफ, उनको अपने तरफ ले आना, इसी का मेरा है। बाकी तो दुष्टों का दमन करना तो आपस में दुष्ट की बुद्धि फेरा के लड़ा के मार दें। उन दुष्टों को तो बंदर भी मार देंगे, उन दुष्टों को तो ऋषि मुनियों का श्राप भी मार देगा, उन दुष्टों को तो अपनी बद परहेजी और अपना काम विकार एड्स की बीमारी के द्वारा मार के ले जाता है। फिर भी कहा गया है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो इसका रहस्य है कि जो साधु स्वभाव के हैं, प्रेमी हैं, कठिनाइयों में पुकारते आर्त भाव से, अथवा धन दौलत अथवा चुनाव के लिए मुझे पुकारते, वो अर्थार्थी है। रोग कष्ट मुसीबत से दबकर पुकारते, वो अर्थार्थी है, ये आर्त है। लेकिन कोई सफलता पाने के लिए पुकारते तो अर्थार्थी है, और मुझे पाने के लिए मेरी सेवा पूजा और पुकारते हैं तो जिज्ञासु है। लेकिन ये सब नहीं है, फिर भी जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी व्याख्या करते हैं और मेरे तरफ दूसरों को लगाते हैं, ऐसा ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। प्रियो ही में ज्ञानिनो इत्यर्थ। हे अर्जुन, ज्ञानी महापुरुष में और मुझ में तू कोई अंतर करना चाहे तो मैं शरीर हूं और वो मेरा आत्मा है। भगवान का भगवानपना इसी से सिद्ध होता है। अब भगवान के जन्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, इसको आवेश अवतार कहते हैं। भक्त बहुत कष्ट में है और झेल रहा है, फिर भी भगवान की सत्ता, चेतनता और आनंदता पे उसे पक्का भरोसा है। तो हिरण्याकश्यप कहता है, कहां है तेरा सर्वव्यापक भगवान? थंभा तपवा दिया। अगर बोले सर्वत्र है तो ये तेरे बाप को आलिंगन कर। और प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आप तो सर्वत्र है। जो ही आलिंगन करते हैं, अग्नि का जो तपाने का जलाने का धर्म है वो अग्निदेव अपना कुंठित कर देते, और भगवान अपनी दया करुणा करके नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आवेश अवतार। द्रौपदी देखती है भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महारथी हैं, फिर भी ये दुशासन दुर्योधन के कहने से मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ चुका है, अब खींचेगा, मेरा यहाँ कोई नहीं। तो अपनी दैन्यता और भगवान की समर्थता समझ में आ गई। द्वारिकाधीश वो खींचने लगा, द्वारकाधीश का प्रवेश अवतार हो गया। खींचता गया खींचता गया खींचता गया, हाथियों का बल रखने वाला, वो फरकड़ी की नाई फिरती गई, भगवान का प्रवेश अवतार हुआ। ये सारा झंझट निपटने के बाद श्री कृष्ण से द्रौपदी ने उल्हावना देते हुए कहा कि मैंने आपको पुकारा और उस दुष्ट ने हाथ में साड़ी पकड़ ली और खींचना चालू किया, आप बाद में क्यों आए, इतना देर क्यों किया? बोले पगली, तू मुझे कहती कि हे अंतर्यामी तो मैं उसी समय प्रकट होता। तूने कहा द्वारका तो द्वारका गए और फिर आए, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। तो भगवान कहते उदारा एवेते, वक्ताओं के वक्ता, हितैषियों के हितैषी भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं जीवों पर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और जीवों पर कृपा ही करता हूं। नहीं नहीं,
भगवान बोलते उदारा एवेते, आर्त है मुझे पुकारता है तो वो उदार है, उसकी सज्जनता है जो मुझे पुकारता है। अर्थार्थी है उसकी सज्जनता है जो मेरे से मांगता है। जिज्ञासु है तो उसकी अपनी महिमा है, अपना बड़प्पन है जो मुझे जानने की जिज्ञासा करता है। और ज्ञानी, अरे बोले ज्ञानी तो महाराज क्या बताएं आपको, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। राम भगत जग चार प्रकारा, चारों अनग उदारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। ये तुलसीदास जी ने व्याख्या की। तो भागवत में आता है कि सुखदेव जी महाराज का पूजन करते राजा परीक्षित बड़े आदर से, सोने की कठौती में चरण धोते, चंदन आदि लगाते, पत्र पुष्पम आरती आदि करके हाथ जोड़कर सामने प्रश्न पूछने के भाव से देखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम्हें कुछ जिज्ञासा है? बोले जी महाराज आज्ञा हो तो प्रश्न करो। एक शालीनता है, सामने वाले के हृदय में ईश्वरत्व का वैभव जगाने के लिए शालीनता जरूरी। बोले महाराज मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु अति निकट हो तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित तुमने जो प्रश्न पूछा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, समस्त जीवों के मंगल के लिए तुम्हारा प्रश्न है। प्रशंसा की। मनुष्य को जीवन काल में क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज शांत हो गए अपने ब्रह्म स्वभाव में। बोले तस्मात् राजन सर्वात्मना हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवत नाम। भगवान को, मनुष्य को जीवन काल में अपने भगवान के स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए। आप बोलते भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, वास्तविक भगवान क्या? भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, और जो सत्ता ये सब मिटने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह भगवान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे आप बाइक पर बैठते तो बाइक की स्पीड से जाते, प्लेन में बैठते तो उसकी स्पीड से, ऑटो में बैठते तो उसकी स्पीड पे, ऐसे हैं तो आप चैतन्य भगवान के अमृत पुत्र, लेकिन जिस साधन में जिस समय बैठते उस समय अपने को ऐसा ही मानते। मोटापा में बैठे बोले मैं फैटी हो गया, फैटी तो तेरा शरीर हुआ बेटे, तू वही का वही है। मैं दुखी हूँ, आप दुख में बैठे। मैं चिंतित हूँ, आप चिंता में बैठे। चिंता आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। दुख आता है चला जाता है, आप ज्यों के त्यों हैं। बीमारी आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। शैशव कैशोर्य, अधेड़ और यौवन अवस्था आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। इस बात का आपको पता चले इसलिए भगवान का अवतार और आपका जन्म दिवस की व्याख्या समझना और महापुरुषों के जन्म दिवस के निमित्त अपना ही जन्म और कर्म दिव्य बनाने के लिए कार्यक्रम होता है। हरि ओम 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 राम 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 राम। मैं सच पूछो तो घाटे का धंधा जानता ही नहीं हूं, बहुत फायदे का धंधा करना जानता हूं।
खूब फायदा हो, लागत कुछ ना हो, रिस्क कुछ भी ना हो, फायदा खूब हो, ऐसा धंधा जानता हूं। मैंने कभी अपना जन्मदिवस मनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, न कि प्रोत्साहित किया किसी को। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, मैंने अपना जन्मदिवस मनाने के लिए या कोई कपड़े नए पहने हो, कोई विशेषता की हो, नहीं किया। ये आपने पहरा दिया। अभी अपना जन्मदिवस में मनाऊंगा तो नपा तुला होगा, लेकिन मेरा प्यारे जब जन्मदिवस मनाते हैं तो पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी गरीबों की सेवा होती है, सत्संग होता है। अभी इस जन्मदिवस के निमित्त से लेकर देश भर में जो सुबह बेचारे घर से निकलते हैं रोटी और पतली सी दाल या जैसी तैसी सब्जी या तो चटनी लेकर, तो फुलके उनके ठंडे हो जाते हैं और जो कुछ भोजन है ठंडा हो जाता, 12-1 बजे खाते। तो उनको हॉटकेस बांटते थे हम, नपा तुला। तो ये जन्मदिवस में अकेला एक जगह पे मनाऊं तो गिने गिनाए लोग उधर इकट्ठे होंगे, मैं नहीं मनाता। तो सामान्य आदमी वासना के वेग से कर्म करता है, दुख के भय से डर के कर्म करता है, सुख की लालच से कर्म करता है, वो कर्तृत्व भाव से कर्म करता है। लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष दूसरों के दुख निवृत्ति के लिए अपने द्वारा कर्म होने देते। भगवान और महापुरुष का स्वनिर्मित विनोद समाज का भला। सामान्य आदमी स्ववासना से प्रेरित और भगवान स्वकरुणा स्वनिर्मित विनोद से प्रेरित। मैया 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 मुझको मुझे आ रही, कृष्ण कहते हैं यशोदा को। जब किशोर अवस्था में से आप यौवन में जाते तो मूछें उभरती है, और उन दिनों में मूछें उभरने के दिनों में दिन में 1-2 बार तो मूछें देखने बिना चैन भी नहीं पड़ता। क्या ख्याल है? 3 बार भी देखेंगे और कभी कभी स्याही से भी लंबी चौड़ी करेंगे, कोलसे के रंग से भी रंगेंगे। श्री कृष्ण यशोदा को कहते, माँ मुझे आ रही। बोले मेरे लाला अब तुम युवक हुए, बुधवार की अष्टमी आ रही है। बुधवार की अष्टमी 10,000 गुना फल देती है शुभ कर्म का। रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी, सोमवार की अमावस्या, ये कभी कभी तिथियां आती है, उनका फायदा उठाना। चाहे प्रमोशन के लिए उठाना हो, स्वास्थ्य के लिए उठाना हो, प्रभु पाने के लिए उठाना हो, इन तिथियों का फायदा उठाना चाहिए। यशोदा माँ ने कहा बुधवार की अष्टमी आ रही है, उस दिन तुमको किशोर में से गोप घोषित करेंगे। गायों का थोड़ा पूजन वूजन हो गया, फल वल खिला दिया, केले वेले आदि। कृष्ण अब बछड़ियों को ले जाते, वो कृष्ण गायों को ले गए। और छोटे छोटे बच्चों के बीच जाते, अब दबंगों के साथ गए तो दबंग बना कर रहे थे। फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने की गाय ऐसी है, फलाना ऐसा है वैसा है। तो निंदा करने से, सुनने से अपने को हानि है। और प्रशंसा करते हैं तो अगर सावधान नहीं रहे तो जिसकी प्रशंसा करते हैं उस वस्तु व्यक्ति के प्रति राग पैदा होगा। राग तुमको गुलाम बनाएगा और द्वेष या निंदा तुमको दुखी बनाएगा। तो गुलाम भी तो दूसरा ही दुख है। निंदा स्तुति आपकी आत्मिक शक्ति और समय को हरास करती है। इससे कुछ कला कौशल की सीखना चाहिए। तो तुम किसी की निंदा कर रहे हो, हाँ किसी महापुरुष की स्थिति करोगे तो उसके सद्गुण आएंगे, लेकिन और किसी ललना के और ललुआ की सुंदरता पर विचार करोगी, वो ऐसा है ये ऐसी है, कोलेजन टाइप निंदा स्तुति करोगे तो लवर लवरी की गंदगी में गिर पड़ोगे। श्री कृष्ण ने उस समाज को मोड़ने के लिए गोपों के बीच
नजर डाली, नन्हे गोपाए सबसे छोटे। अपने को कुछ कला सीखनी चाहिए। नृत्य भी एक कला है, गीत भी एक कला है, और परिस्थितियों में से पसार होने की भी एक कला है। तो कृष्ण ने पहले अपने ऊपर ही बोझ डाला, अपने पर ही जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना, ये उत्तम नेता का, उत्तम संत का और ईश्वर का स्वभाव है। आपको पता होगा कि प्रभावती ने जब श्री कृष्ण को फंसाने के लिए अपने घर में मक्खन रखा छीकों में, और बेटे को बोला जाओ कृष्ण को बोल के आओ, हमारे घर में वलोना हुआ है, मक्खन तैयार है। कृष्ण अपनी पार्टी लेके आए, देखा गया है तो प्रभावती का घर, चालाक है, कहीं छुप के तो नहीं है। ठीक, फिर देखा कि चारों तरफ घंटियां बंधी है, वो कोई आएंगे तो घंटी को छुएगी, घंटी बजेगी तो वो कहीं ना कहीं अपनी सहेलों के साथ छुपी है, आएगी। कृष्ण ने अपना ऑर्डर चलाया, हे शब्द ब्रह्म, मैं या तो मेरे गोप रस्सी को छुएं चाहे हिलाएं, आवाज न होना चाहिए, शब्द ब्रह्म स्थगित रहो। वो कूदे, घंटियां तो नहीं बजी, गोल बन गया, उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर आखिरी कृष्ण। आज तक तो मक्खन गोपों को, ग्वालों को, बंदरों को खिलाते, बाद में खुद खाते, लेकिन आज देखा कि ये प्रभावती है, बड़ी चालाक है। हो सकता है कि धतूरे के बीज रगड़ के डाल दिए हों तो आज के दिन पहले मैं खाता हूं। तकलीफ आती है वहां उत्तम नेता आगे खुद होता है, उत्तम सेवक आगे खुद होता है, और भगवान का ये स्वभाव, संत का ये स्वभाव। और मौज मजा या यश होता है तो दूसरे को बांटता है। राम जी सफल हुए तो बोले वानरो तुम्हारे पुरुषार्थ से सब हुआ है, रावण बोलेगा मेरे दम बल पे हुआ है। तो असुर में और सुर में, संत में और भगवान में ये फर्क है। तो श्री कृष्ण ने जो ही मक्खन का लौंदा लिया और अपने होठों तक किया तो इतने में सारी घंटियां बजने लग गई। हे शब्द ब्रह्म साकार हो जा, अवज्ञा क्यों किया? महाराज आप ही की आज्ञा है, उसी का पालन हो रहा है। मैंने कहा था आवाज नहीं होना चाहिए, बोले पुराण और शास्त्र भी आपकी आज्ञा है, और समय घंटी बजे चाहे ना बजे ठाकुर जी के लिए। जब जगदीश्वर स्वयं जीमते हो तो घंटी बजना ही चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भगवान जीम रहे तो हमारा हिस्सा है। जयराम जी की, हमारे नेता जीते हैं तो हमारे यहाँ विकास का हिस्सा हमारा है, सीधी बात है। तो जब ठाकुर जी जीमते तो घंटी बजनी चाहिए, लेकिन वो प्रभावती आ गई, पकड़ लिया हाथ, बोले तू छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, प्रभावती भूल हो गई। बोले मैं बड़ी मुश्किल से कई रातें जगी हैं तुमको फंसाने के लिए। चल अब यशोदा माँ बोलती मेरा लाला भूखा थोड़ी तेरे घर आएगा, लेकिन देख रंगे होठ और रंगे हाथ तेरे को पकड़ लिया, चल मेरे साथ। घसीटती घसीटती ले जा रही, देखा कि चालाक है, इसके सामने चालाकी करनी पड़ेगी। उसका बेटा हाथ जोड़ता है, माँ छोड़ दे, तू नहीं तो बुलाया था, लाला को बोला तू मेरे हाथ पकड़ ले, इसको छोड़ देना। अरे बोले तू चुप रहे, तेरा हाथ क्या पकड़ूंगी। कृष्ण ने देखा कि प्रभावती के ससुरे का खेत है, मुंह घुमा के प्रभावती, देखा कि ससुराजी देख रहे, घूंघट खींच लिया, चली 4 कदम। कृष्ण ने कहा देख तू मेरा हाथ, बायां हाथ नहीं छोड़ती, दर्द कर रहा है, तू बायां हाथ छोड़ दे, मेरा दायां हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने ढीला छोड़ा, उसके बेटे का हाथ पकड़ा के छू हो गए। आए तो कर्म चालबाजी का, लेकिन दिव्य कर्म है। जन्म कर्म च में दिव्यम। और गलियारे से यशोदा माँ के कमरे में जाकर अपना जहां शयन करते, लेटने की लीला की, मैया मैया
अरे लाला पुकार रहा है, बेटा क्या है? मैया मेरे सपने में प्रभावती दिखाई दे रही है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है। बेटा वो ऐसी है। इतने में प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया। मैया मैया रंगे हाथ चोर पकड़ के मैं आई रही हूं, थारो कृष्ण देख ले कहीं कहीं करे मैया। मैया बोलती अरे कृष्ण तू तो इधर है। वो कृष्ण कृष्ण कर रही। गई, दरवाजा खोला, वो तो घूंघट तना हुआ था। मैया मैं तेरे लाला कृष्ण को पकड़ के आई हूं, तू घूंघट तो देख किसको पकड़ के लाई है, वही तो खाता होगा तेरा मक्खन। तो ये भगवान की लीलाएं अभी भी आनंदित आह्लादित होते, तो उस समय कितना माहौल आनंदित आह्लादित हुआ होगा। ऐसे तोक भैया, नन्हे कन्हैया और लंबे चौड़े तोक भैया तुम नृत्य कला में होशियार हो, मुझे नाचना सिखाओगे? आज ही आए हो और आज ही मेरे को तोक भैया बोलते हो। सीखना हो तो गुरुजी बोलना चाहिए, समझे? बोले गुरुजी आप सिखा दो। अब देखो कृष्ण की सरलता। आप अल्लाह को ऐसा नहीं सुना सकते, गॉड को ऐसा नहीं सुना सकते, लेकिन अपने प्यारे को सुनाने में आपको कोई फर्क नहीं और कोई प्यारे की नाराजी नहीं। तुम कितने भाग्यशाली हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, लाला जी ओम ओम, दाता जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिवा जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम। नारायण नारायण नारायण। तो को बोला गुरु महाराज तुम मुझे सिखाओ। बोले देखो कन्हैया, जैसा मैं पंजा मारूं तो पंजा, एड़ी मारूं तो एड़ी, हाथ का मुद्रा ऐसा करूं तो ऐसा, ऐसा करूं तो ऐसा, जब ऐसा करूं तो तुम ऐसा नहीं कर देना, अब मैं ऐसा करूं तो तुम ऐसा नहीं करना। गड़बड़ करी तो मैं तोक हूं, देख लो मेरी थप्पड़। यहां देखो श्री कृष्ण के अवतार की उदारता। जन्म कर्म च में दिव्यम। इतना बड़ा आदमी और ये 2 पैसे का तोक का बच्चा क्या समझता है? निकालते ही चतुर्भुजी रूप का संकल्प हो जाते, घुमाते सुदर्शन, पाहिमाम करा देते। नहीं नहीं, श्री कृष्ण का बड़प्पन अभी देखो आप। समर्थ होते हुए भी सामर्थ्य को पचाकर सामान्य व्यक्ति के साथ सामान्य आचरण करे, यही उसकी शोभा है जयराम जी की। तो आप भगवान के जन्म और कर्म को देखोगे तो आपके अंदर भी भगवती शोभा लहराने लगेगी। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि नारायण। नृत्य करते कराते कृष्ण ने जानबूझ के अथवा अनजाने में 19-20 हो गई और तोक ने जमा दी। तो कृष्ण के प्रति आदर तो सभी को था, प्रेमी थे, आकर्षणी शक्ति थी। जो आत्मा में जगते उनमें आकर्षणी शक्ति आ ही जाती। सारे गोप खिलाफ हो गए। इनकलाब जिंदाबाद, तोक मुर्दाबाद। सारे जीवन की कमाई, दाद बाप दादे की परंपरा, यशस्वी परिवार सारा मिट्या में। और श्री कृष्ण भी प्रशंसकों के बीच जा बैठे। तो के अहम की हवा निकली, थोड़ी देर हवा निकलने दो। अब ध्यान देना है, खूब जरूरी पॉइंट आ रही। तो के पैरों तले से धरती निकल गई, लेकिन तोक ने दूसरी क्षण संभाला कि गुरु दीक्षा के समय गुरु ने कहा कैसी भी परिस्थितियां आए वो सदा एक जैसी नहीं रहती। आई हुई परिस्थिति जिस आते समय जितनी भयानक होती है, थोड़े समय के बाद उतनी उसकी भयानकता नहीं रहती। विघ्न बाधा कष्ट कुछ भी आए और उस समय भयानक परिस्थिति आई तो उतावले होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, विश्रांति योग करना चाहिए। ध्यान देना,
अब विश्रांति योग क्या है? कर्म और जन्म की दिव्यता कराने वाला। बड़ी उंगली और अंगूठा, इन दोनों के मेल से आपके शिव नेत्र के तरफ स्पंदन पहुंचाने वाली नाड़ी को स्पर्श हो गया हल्का सा, और अनामिका शिव नेत्र पर आ गई, तो शांत हो गए। श्वास अंदर जा रहा है उसको देख रहे। ओमकार स्वरूप अंतर्यामी ईश्वर से एकाकार हो रहे। श्वास बाहर गया उसको गिन रहे। आप भी करो थोड़ा, इससे आपकी कई गुत्थियां खोलने की ऊर्जा जागृत होगी और कई जहर के प्याले अमृतमय बनाकर आप पचाने में समर्थ होंगे। पूतना का जहर पचाने वाले कृष्ण के इस प्रसंग से आपके जीवन में और कर्मों में दिव्यता लाने की कुंजी पकड़ लो। श्वास को देखने से श्वास तालबद्ध चलते हैं। बेताल के श्वास 1 मिनट में 15 खर्च होते हैं और तालबद्ध श्वास 1 मिनट में 11-12 ही खर्च में आते। 20% आयुष्य लंबी हो जाएगी अगर श्वास तालबद्ध हो गया तो। श्वास तालबद्ध हो गया तो मन शांत होगा और शांत मन अंतर आत्म चैतन्य का ज्ञान और साफल्य की ऊर्जा से संपन्न हो गया। तो जो निराशा की खाई में गिर गए थे, आशा का किरण फूटा। ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर सृष्टि करने का संकल्प साकार करते। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी तक जिस परमेश्वर में शांत होते हैं, उस आत्म परमेश्वर में तोक को गुरु मंत्र की दीक्षा के समय जो युक्ति मिली थी, मजबूरी के समय वो युक्ति का उपयोग करने का अवसर आया। जब दुख विघ्न बाधा है तो लोग अपने को कोसते कि मेरा कोई दुर्भाग्य है। नहीं नहीं, उस समय ज्यादा सौभाग्य है कि तुम्हारी सुषुप्त शक्तियां जगाने की, सूझबूझ जगाने की और संयम बढ़ाने की, विवेक और वैराग्य जगाने की एक सुंदर व्यवस्था है भगवान की। इसको अपना पाप का फल अथवा शत्रु की साजिश अथवा मुसीबत अथवा मैं अभागा हूं ऐसा करके अपने को कोसिए मत। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुखद अवस्थाएं चाहे दुखद अवस्थाएं, वो योगी मुझ में विश्रांति पाता है, वो परम योगी है। भगवान की बात को आत्मसात करना है। तोक शांत हुए, तोक के बुद्धि में ज्ञान और प्रेम का संचार हो गया। जहां ज्ञान संयुक्त प्रेम है और प्रेम संयुक्त ज्ञान है, वहां शत्रु भी मित्र होते हैं। तो श्री कृष्ण तो प्राणी मात्र के पहले से ही मित्र थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तोक चला और कृष्ण के गले में हाथ डाला। लाला, मैंने तो को कहा तो कि गलती करोगे तो तोक की थप्पड़ है। राजा गलती करे और मंत्री ये अगर कुछ न कहे, खुशामद करे तो राज्य का खतरा बढ़ जाएगा। मरीज अगर मन चाहा करे और वैद्य उसे न टोके तो मरीज के लिए मुसीबत हो जाएगी। शिष्य अगर गलती करता और गुरु से न टोके, केवल उसको उसकी खुशामद करे तो शिष्य का विकास का गला घोट जाएगा। तो तुमने गलती की और मैंने तुमको टोका और कर दिया, तो मैंने क्या गलती की? गुरु अपना कर्तव्य निभाए तो कन्हैया राजी होए कि नाराज हो जाए? कन्हैया बोलता है राजी होए। तो आप राजी हैं कि नाराज हैं? राजी हूं। तो पूरा माहौल जो तोक मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद, पूरे माहौल की हवा निकल गई। तो कहते कि कन्हैया, जिससे कुछ सीखा जाता है उसको गुरु माना जाता है। बोले हाँ। तो गुरु का डांट अथवा टोकना या थप्पड़ बुरी नहीं माननी चाहिए। बोले नहीं माननी चाहिए। तो गुरु का कहना मानना चाहिए कि मानना चाहिए। तो आओ चलो मेरे साथ नाचो। चल पड़े नाचने को। गर्मियों के दिन में पाचन कमजोर रहता है,
इसलिए भारी खुराक खाने से शरीर पकड़ा पकड़ा रहेगा। ये जो नौरते आते हैं ना, नवरात्रि के शुद्धिकरण कर देते, और मौन से शक्ति बढ़ती है। मानसिक मौन से रिद्धि सिद्धियां होती है, वाचिक मौन से शक्तियां बढ़ती है, इरादे पक्के होते। और मनोबल बढ़ाना है तो कुछ भी छोटा मोटा अच्छा कार्य ठान लो और उसको पूरा करो, फिर ठान लो पूरा करो, ठान लो पूरा करो, मनोबल बढ़ जाएगा। संकल्प शक्ति का सामर्थ्य आपके अंदर लहराने लगेगा। बुद्धि बल बढ़ाना है तो आत्मज्ञानी महापुरुषों से मंत्र दीक्षा आदि लेकर 20-25 मिनट ओमकार का जप करें। आपका बुद्धि बल, मनोबल, आरोग्य बल ऐसा बढ़ेगा कि आपके पास कोई सत्ता नहीं है, कोई पद नहीं है, फिर भी आपके बुद्धि बल, आरोग्य बल और प्रेम बल के आगे सत्ताधीश भी अपना भाग्य बना लेंगे। बिना किसी पद के अधिकार के भी आपके सारे पद और अधिकार ऐसे रहेंगे कि मानो जैसे राम जी की छाया राम जी के पीछे, कृष्ण की छाया कृष्ण के पीछे, साधारण की छाया साधारण के पीछे, और महान आत्मा की छाया महान उसके पीछे पीछे घूमेगी। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः, इस बात पे सत्संग चला था। और भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चना अवतार, आयुध अवतार। जैसे भगवान का सुदर्शन है या और भी आयुध है, उनमें भी अपनी चेतना और सामर्थ्य होता है। भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्ययम आत्मभूता भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। मैं अजन्मा होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ये एड्रेस क्यों बताते कि वास्तव में आप भी अज हैं। जन्म आपका नहीं होता, अष्टधा प्रकृति के शरीर का होता है। मृत्यु आपकी नहीं होनी है, ये अष्टधा प्रकृति के शरीर की मृत्यु होती है। तो भगवान बोलते मैं अज हूँ, माया को वश करता हूँ और तुम प्रकृति के अधीन हो जाते हो। अब तुम्हें प्रकृति की अधीनता छोड़नी है तो मुझे प्रीतिपूर्वक जान लो, तो तुम और मैं वास्तविक तत्व एक ही हैं। गीता के 4 अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, और दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं न जायते म्रियते वा, मैं जन्मता भी नहीं हूँ मरता भी नहीं हूँ। जन्म और मृत्यु ये आकृतियों में होती है। जैसे सरोवर का पानी ज्यों का त्यों, हवा लगी तो लहरों का जन्म हुआ, तेज हवा लगी भंवरों का, बुलबुलों का, झाग का जन्म हुआ। वास्तव में पानी ज्यों का त्यों, ऐसे ही है जीवात्मा चैतन्य स्वरूप साक्षी, तू ज्यों का त्यों है। अपने चित्त को दुख से मत मिला, विकारों से मत मिला, मुझ चैतन्य में जाकर अभी आप भी इसी समय तू मेरा हो जा। अवतार मुख्यतः मुख्यम तू तस्य कारुण्यम, अवतार का मुख्य क्या कारण होता है? करुणा परवश होकर। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट ये मौलिक अवतार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये गुणा अवतार है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव और जगत नहीं होगा तो ईश्वर को कौन जानेगा और कौन किसका ईश्वर बनेगा। ऐसे ये जीव है, जगत है तो ईश्वर है, और जीव और जगत की गहराई में भी ईश्वर की सत्ता, स्फूर्ति और चेतना है। जीव जगत धर्माधर उद्धार के लिए होते हैं। जीव है, जगत है तो उसके उद्धार के लिए अवतार होता है। अवतरण में भी 2 विभाग होते हैं, एक उपदेष्टा अवतरण होता है, दूसरा अनुष्ठाता अवतरण होता है। व्यास, नारद और कपिल उपदेश अवतार भी है और अनुष्ठाता अवतार भी है।
लेकिन भगवान राम का और कृष्ण का उपदेश अनुष्ठाता के सिवाय आराध्य स्वरूप संपर्क भी होता है। आराध्य वो अवतार की आराधना करके दिव्य शक्तियां और चमत्कार का एहसास कराने वाला भी अवतार होता है। हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने, हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने। आ जाए वो खुशियाँ सारी दर्श है पाया जिन्होंने, आ जाए वो खुशियाँ सारी दर्श है पाया जिन्होंने। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को, बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को। जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को, जोगी के रूप में हमने पाया धरा पे ही है रब को। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में, तीनों लोगों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में, इनसे मिला रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। आज धरा पर आए जोगी मंगल घड़ियां आई, आज धरा पर आए जोगी मंगल घड़ियां आई। जोगी के अवतरण दिवस की सबको खूब बधाई, जोगी के अवतरण दिवस की सबको खूब बधाई। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरे नाम से जीवन संवर गया, नाम से तेरे नाम से जीवन संवर गया। भागी सारी उदासी, भागी सारी उदासी, भागी सारी उदासी, हो भागी सारी उदासी। लगता है सब नया ज्ञान से, तेरे ज्ञान से ऊंचा लक्ष्य मिला, ज्ञान से तेरे ज्ञान से ऊंचा लक्ष्य मिला। मुरझाया ये जीवन, मुरझाया ये जीवन, लगता खिला खिला। मुरझाया ये जीवन, मुरझाया ये जीवन, मुरझाया ये जीवन, लगता खिला खिला, लगता खिला खिला, लगता खिला खिला, लगता खिला खिला। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, मेरे जोगी। ओ मेरे जोगी
भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते, बदले में आनंद देते। तन मन पुलकित कर देते, बदले आनंद देते। ओए होए जोरी है, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ज्योति रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी। जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 हम तो आए थे द्वार पे हो जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। तुमने ही जीवन निखारा, हमको दिया है सहारा। तुमने ही जीवन निखारा, हमको दिया है सहारा। तेरी ही हमको चाहत, तुमसे मिलती है राहत। 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 तुमने ही सबको संवारा। पावन तेरा ये द्वारा, तुमने ही सबको संवारा। पावन तेरा ये द्वारा। पाया है तुमको जब से, छाया है आनंद तब से। पाया है तुमको जब से, छाया है आनंद तब से। तेरी मूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। तेरी मूरत है पावन, तू सबसे है मन भावन। मांगे तुझको ही रब से, तू लगे प्यारा सबसे। मांगे तुझको ही रब से, तू लगे प्यारा सबसे। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती। उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जाने ना जग को खबर कब होगी। जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 आए तेरे द्वार पे। ओ जोगी जोगी जोगी
मंगल मूर्ति आनंद घन जोगी है सबका दुलारा। मंगल मूर्ति आनंद घन जोगी है सबका दुलारा। आए धरा पे करने को बस हित ही है हमारा। आए धरा पर करने को बस हित ही है हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। के प्रेम के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी के योग के आगे लगे है हर सुख छोटा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि बोल।